सो इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज़ फ़िल्टर। तो नॉर्मली हम फ़िल्टर जो अप्लाई करते हैं वो इमेज के ऊपर अप्लाई करते हैं, और हम फ़िल्टर इस प्रॉपर्टी में अलग अलग वैल्यूज़ यहाँ पे पास कर सकते हैं, जहाँ पे आप देखोगे एक बड़ी लिस्ट हमारे पास है। ब्लर, ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, ड्रॉप शैडो, ग्रे स्केल। आप में से बहुत लोगों ने ये ऑप्शंस आपके टीवी रिमोट में या जब अपने पिक्चर सेटिंग अगर आपने की होंगी आपके टीवी में, या फिर माइट भी मोबाइल में भी बहुत सारे ऑप्शंस इससे रिलेटेड होते हैं कि जब आप किसी इमेज को इफेक्ट देते हो तो वहाँ पे ग्रे स्केल या फिर इनवर्ट ओपेसिटी ऐसे ऑप्शंस आपको नज़र आते हैं। तो इसको हम प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं कि कौन सा प्रॉपर्टी क्या करता है। अदरवाइज बहुत रेयरली हम इसको यूज़ करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम ब्लर का इस्तेमाल करते हैं। देखते हैं इसको, ठीक है। उसके लिए हम हमेशा की तरह हमारे फोल्डर में आते हैं। हमारा फोल्डर है CSS ऑल फाइल्स, इसमें हम आते हैं और बहुत हमने इस पर काम करके रखा हुआ है। अब एक और हम न्यू काम यहाँ पर करेंगे, एक न्यू फाइल बनाएंगे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, और यहाँ पे मैं नाम देता हूँ filter.html। ओके, और एज यूजुअल हम इसको ओपन करेंगे सबलाइन टेक्स्ट के अंदर, ठीक है। सो शो मोर ऑप्शन में आते हैं और यहाँ पे आने के बाद वी हैव ऑप्शन सबलाइन टेक्स्ट, और एक बेसिक सा HTML डॉक्यूमेंट हम यहाँ पे लिख देते हैं। नाउ अब हमें फ़िल्टर ऑप्शन अप्लाई करने के लिए हमें मिनिमम रिक्वायरमेंट होगी इमेज की। तो हमारे पास इमेज जो है वो डेस्कटॉप पे है, हवा महल। इसी को हम ओपन करते हैं। जैसे हमेशा की तरह शॉर्टकट हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, लाइक IMG लिखेंगे हम यहाँ पर, SRC लिखेंगे। और क्योंकि हमारे जो इमेज है एक फ़ोल्डर पीछे है, जैसे आप देखोगे CSS ऑल फाइल्स पर अभी हम हैं और हमारी इमेज डेस्कटॉप फोल्डर पे है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर दो बार डॉट लिखेंगे, बैकस्लैश लिखेंगे और इमेज का डायरेक्टली नाम लिख देंगे हवा.png। और जैसे ही बाय डिफ़ॉल्ट जो भी उसका विड्थ और हाइट होगा उस वे में वो आपको इमेज यहाँ पर नज़र आएंगी, ठीक है। अब यहाँ पर हम कुछ इफेक्ट अप्लाई करके देखते हैं। सो फॉर दैट मैं आता हूँ इंटरनल CSS। एज वी नो दैट इंटरनल CSS के लिए हम हेड के अंदर स्टाइल टैग को ओपन करते हैं, स्टाइल टैग को यहाँ पे क्लोज करते हैं, और इसी में हम क्या लिखते हैं इमेज, और यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं हमारी फ़िल्टर प्रॉपर्टी। और फिल्टर में हम बहुत सारी वैल्यू दे सकते हैं, जो मोस्ट कॉमनली हम यूज़ करते हैं ब्लर। अब ये ब्लर के अंदर वैल्यू कौन से देंगे, हम थोड़ा कंफ्यूज हैं। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, B टाइप करिए या L टाइप करिए, और जो सजेशन आपको आ रहा है ना उस पर आप टैब बटन दबाइए या फिर एंटर बटन दबाइए। एंटर से तो टाइप हो रहे हैं, टैब बटन दबाते हैं तो ये कोई सजेस्ट नहीं कर रहा है कि आप यहाँ पे कौन सा यूनिट लिखोगे, ठीक है। तो मैं इस केस में आपको सजेस्ट करूँगा कि आप बाय डिफ़ॉल्ट %, अगर आपको कोई सजेशन नहीं मिल रही है तो आप % के साथ पहले जाइए। तो जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 100%, 100% मैंने यहाँ पे लिखा। कंट्रोल S करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, देखिए यहाँ पे ब्लर कोई काम नहीं कर रहा है। लेट्स से हम 50% को ट्राई करके देखते हैं, और ये भी आपका कोई काम नहीं कर रहा है, ठीक है। और वी विल गो विद लास्ट ऑप्शन 0%, ठीक है। तो ये 0% भी काम नहीं कर रहा है, तो इन दैट केस मैं आपको भी सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ पे दे सकते हो लाइक 20 पिक्सल, इस तरह की कुछ वैल्यूज़। अब जैसे मैंने ये 20 पिक्सल वैल्यू दी, यहाँ पे कलर चेंज हो गया और ये थोड़ा ऑथेंटिकेट कलर यहाँ पे हो गया। इससे मुझे पता चल गया कि ये काम करेगा, ठीक है। सो रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए जो हवा महल का फोटो ब्लर हो गया। इसी तरह से अगर मैं इसको थोड़ा कम करता हूँ लाइक 2 पिक्सल, तो ये ब्लर होगा बट ये छोटा सा होगा, दैट इज़ 2 पिक्सल ओनली। आप देख पा रहे हैं ये थोड़ा ब्लर टाइप दिख रहा है। अब इस पर और क्या क्रिएटिविटी कर सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे 10 पिक्सल लेके जा सकते हो और आप पे बोल सकते हो कि गेस व्हाट द इमेज, और जैसे ही आप माउस ऊपर करोगे तो आप जैसे माउस ऊपर करोगे मतलब उसी को हम बोलते हैं इमेज:होवर, ठीक है। सो इमेज जैसे आपका होवर होगा आप क्या कर दोगे, जो ब्लर प्रॉपर्टी है वापस आप क्या कर दोगे 0 पिक्सल। 0 पिक्सल मतलब वो अभी आपको एक नॉर्मल इमेज आपको मिलेगी। तो बट ये कब होगा, जब आप माउस ऊपर लेके जाओगे, ये देखिए इस तरह से। तो ये कुछ आप ऐसा कुछ कर सकते हो, आप इसको ट्रांजिशन के साथ भी कर सकते हो, ठीक है। सो फाइन, तो ये ब्लर आपके इस तरह से काम करता है। और नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी हमारे पास है, आप देखोगे ब्राइटनेस नाम से क्लियर हो जाता है। और अगेन जो मैं सेम तरीका आपको बताऊंगा यहाँ पर, कि आप ब्राइटनेस टाइप करिए, टैब बटन दबाइए, अगेन नो सजेशंस। तो फिर से मैं यहाँ पे 100% लिखता हूँ, और लाइक इसीलिए कह रहा हूँ कि लर्न नहीं कर सकते हम इन चीज़ों को, कि वो 100% में है या फिर तो
तो यहाँ पे हम गेस नहीं कर सकते कि कौन सा यूनिट कौन सा काम करेगा। तो यहाँ पे हम जैसे ब्राइटनेस 100% मैंने यहाँ पे लिखा है, आप यहाँ पे जैसे 200 कर लोगे तो माइट भी मुझे लगता है कि काम कर लेंगे आपके लिए। ये देखिए ये बहुत वाइड हो गया, ठीक है। इस तरह से आपका परसेंट भी काम कर लेगा। अब जैसे मैं यहाँ पे 50 पिक्सल लिख कर देखता हूँ और देखते क्या कुछ फ़र्क हमें दिखता है। तो आप देखोगे ये थोड़ा सा डार्किश लग रहा है। मैं एक काम करता हूँ, इसको 200 पिक्सल कर लेता हूँ, सेव करते हैं और नो ये वर्क नहीं कर रहे हैं। 400 पिक्सल। तो इन दैट केस आपको यहाँ पे परसेंट ही सिंबल यूज़ करना है। सो अगर मैं यहाँ पे 0% करता हूँ तो 0% मतलब क्या होता है, आपका पूरा ब्लैक हो जाएगा। उसी तरह से 100% मतलब नॉर्मल इमेज होती है। अगर आप 50% लिखोगे यहाँ पर तो ये आपको डार्किश मिलेगा इमेज, ठीक है। ये नॉर्मल व्यू है, उसका डार्किश इमेज मिलेगा। और जैसे ही आप उसमें क्या करोगे, 100 से ऊपर कोई वैल्यू लिखोगे तो वो आपका ब्राइटनेस की ओर आपको लेके जाएगा इस तरह से। तो इस तरह से ये प्रॉपर्टी काम करती है। और आप फिर इसमें आप कुछ अपने हिसाब से कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐड करिए। जैसे आप कॉन्ट्रास्ट ऐड करके देखिए, तरीका वही होता है। ये हटा देता हूँ मैं, ठीक है। तो जैसे कॉन्ट्रास्ट लगाएंगे तो उसी तरह से ये भी वाइट हो जाएगा। एक दूसरे कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। जैसे इसमें हम देख सकते हैं इन्वर्ट प्रॉपर्टी, और एक मैं ओपेसिटी बता देता हूँ, बाकी आप खुद से ट्राई करिए। तो इन्वर्ट में लगाता हूँ यहाँ पर, और जैसे फ़िलहाल तो मैं यहाँ पे 100 ही लिख देता हूँ, 100%। या फिर पहले मैं मेरी कोशिश यहाँ पे ये होंगी कि क्या मुझे कोई सजेशन आता है। नो, आई एम नॉट गेटिंग एनी सजेशन। तो पहले फिर मैं 100% के साथ ट्राई करता हूँ, रिफ़्रेश करते हैं और ये देखिए पूरा आपको 100% इन्वर्ट मिल रहा है। मतलब ये पूरा आपका डुप्लीकेट जैसा इमेज होता है, नेगेटिव इमेज जिसको हम बोलते हैं, वैसा आपको मिल रहा है। 50 पे जाते हैं तो ये आपको स्लाइड से आपको नेगेटिव इमेज मिलेगा। अच्छा ये पूरा ट्रांसपेरेंट हो गया। और 10% करके देखते हैं, ये आपको ओरिजिनल मिल रहा है। मतलब आप अगर 0 लिखोगे तो ये आपको ओरिजिनल इमेज देगा, और अगर आप 100% लिखोगे तो ये पूरा आपका नेगेटिव इमेज बन जाएगा। और 50 पे इमेज कोई डिजिबिलिटी नहीं देगा। जैसे 80% ये आपको फिर से एक नेगेटिव टाइप का इमेज यहाँ पर मिलेगा। नेगेटिव बोले तो जैसे आपने कैमरा के रील्स वगैरह देखी होंगी, वहाँ पे नेगेटिव वगैरह आपको मिलता है। और इसी तरह से मैं जैसे कहा आपको ओपेसिटी, ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ओपेसिटी में जो वैल्यू होती है वो 0 से 1 होती है। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखता है 1, तो ये आपको एक ओरिजिनल इमेज यहाँ पे मिलेंगी जहाँ पे ट्रांसपेरेंट कुछ भी नहीं है। बट जैसे मैं 0 लिखूँगा ये पूरा आपका ट्रांसपेरेंट बन जाएगा। और अगर मैं 0.5 या 0.7 ऐसे कुछ वैल्यू देता हूँ तो ये आपको एक थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट वैल्यू मिलेगी। इस तरह से हम फ़िल्टर प्रॉपर्टीज़ का यूज़ कर सकते हैं। होपफुली आप बाकी प्रॉपर्टीज़ को भी ट्राई करोगे। जैसे मैंने कहा मोस्टली हम ब्लर के साथ ही काम करते हैं। थैंक यू।